प्रदेश के शाहजहांपुर में आपसी विवाद के चलते रंजिश इतना बढ़ गई कि एक व्यक्ति ने दूसरे पर फायरिंग करके उसे घायल कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फायरिंग करने वाले आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते क्षेत्र के बख्तावरगंज निवासी आदित्य घर से बाहर निकला तो लालू को देखते ही आग बबूला हो गया। लालू से पहले भी उसकी लड़ाई चल रही थी। उसने बगैर कुछ सोचे समझे फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे आदित्य के गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। एक बार फिर हरिद्वार नेशनल हाईवे खून से लाल हो गया। तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने खेत से वापस आ रहे लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको राहगीरों की मदद से गंभीर हालत में जिला अस्पताल पीलीभीत भेज दिया। क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ के निवासी हैं आप? फरीदपुर के। ये क्या घटना घटी और उसमें क्या किसकी चोटें आई हैं? हम खेत पे से आ रहे थे, एक पिकअप वाला आया पीछे से। आपके साथ में कौन कौन लोग थे? नंद किशोर था, कालीचरण थे। अच्छा, मैं था। फिर क्या हुआ? हम सीधे खेत में से आ रहे थे, रोड पे आए, उनने पीछे से आया एक लेके पिकअप, उसने ठोक दी। उसमें नंद किशोर तो एक्सपायर हो गए और कालीचरण गंभीर हालत में, उनकी कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस भी है, कम से कम आधे घंटे बाद ही आई। तो इसमें एक जने मृतक हो गए हैं। मीडिया द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कालीचरण पुत्र नथुलाल उम्र लगभग 30 वर्ष और नंदकिशोर पुत्र राम मौर्य उम्र लगभग 18 वर्ष निवासी ग्राम बरात बोझ, थाना जहानाबाद, जनपद पीलीभीत अपने साथियों के साथ खेत से वापस घर को आ रहे थे। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। कहाँ के निवासी हैं? बरात बोझ। ये घटना कैसे हुई थी? सर हम खेत से आ रहे थे, 4 लोग थे। कौन कौन लोग थे? नंदकिशोर, कालीचरण, उमेश और एक लोग फरीदपुर के मेहमान है, वो यहीं पे थे। फिर क्या हुआ? खेत से आ रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर साहब हम सर खेत से जैसे बाहर को निकले, साइड से बिल्कुल रोड के बिल्कुल कच्चे से निकले। बस एक पिकअप वाला आया, इतना दारू पिया हुआ था सर, डैग भी उसमें बज रही थी, धमाधम डैग बज रही थी और दारू पिया हुआ था, बिल्कुल लहराती हुई गाड़ी लेके आ रहा था। हम उसे देख के थोड़ा साइड से हो गए, उसने लाके टक्कर मार दी, तो हम 2 लोग तो बच गए और 2 लोग वहीं पे यानी कि टक्कर लग गई। तो उसमें नंदकिशोर तो सर एक्सपायर हो गए, और जो कालीचरण उनकी गंभीर हालत है, वो उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो मुश्किल है कि बच जाए, क्योंकि उनका खाली सांस तो उनमें चल नहीं रही, खाली दिल धड़क रहा था। अब वो कहाँ है? अब वो इस टाइम पीलीभीत लेके गए उनके लिए। अब वो पीलीभीत से पता नहीं उन्हें लिया नहीं है हॉस्पिटल में, तो बरेली लेके गए हैं। अच्छा। तो इसमें आपने कहीं इसकी जानकारी वगैरह दी किसी को? नहीं, कोई जानकारी नहीं दी किसी को। पुलिस वगैरह का भी उसमें आई? वाराणसी के बुद्धिराम मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट हृदयपुर सतवा सारनाथ वाराणसी द्वारा सारनाथ में 25 जनवरी 2019 को प्रथम दिवस समारोह आयोजित किया गया। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कोर्ट सदस्य एवं बसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स राजघाट वाराणसी हिंदी विभाग प्रोफेसर वंदना झा एवं संस्था के संरक्षक आचार्य गौरीशंकर शास्त्री, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। पूर्व ग्राम प्रधान बालकृष्ण पटेल के साथ साथ संस्था ने कार्य परिषद के सदस्य आदि गणमान्य व्यक्तियों को उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फॉर वीमेन राजघाट में एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी हूँ और मैं संयोग से आप सबों के शहर में BHU कोर्ट की मेंबर भी हूँ और HNBGU यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड की मैं इसी मेंबर भी हूँ। जी, मैं इस श्री बुद्धिराम मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो उन्होंने मंच दिया है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस ट्रस्ट के स्थापना दिवस का आज समारोह है, ये समाज में जाकर वंचितों के लिए, वंचित का अर्थ यहाँ पर सिर्फ जाति विशेष से नहीं है, किसी धर्म से जाति से परे जाकर के जो समाज के ऐसे लोग जो हाशिए पर पड़े हुए हैं, जिनके जो जीना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने आप को सशक्त करना चाहते हैं, विशेष रूप से महिला जो सशक्त होना चाहती है, यह इनका लक्ष्य है और हम सभी उस लक्ष्य में सहभागी बनेंगे, चाहे पढ़ा करके, चाहे जिस भी तरह से, तमाम तरह से हम उनको हेल्प कर सकते हैं और हम सब कोशिश करेंगे कि उस सहयोग को हम किस प्रकार से बढ़ा सकें, काम कर सकें। वाराणसी के शिवपुर के तरना स्थित श्री नारायण बाल शिक्षा निकेतन में बड़ी धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव, जिसमें कई छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें बच्चों ने नेताओं की चुगली से लेकर शिक्षा का महत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नाटक से लोगों का मन मोह लिया। मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव है, तरना से मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भाग लिया। जो होता है आभूषण ये खत्म कर दे और बेटियों को घर में खुशी खुशी लाए, कोई
सब बेटा और बेटी सब कुछ नहीं कर सकती, बेटा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये माँ का आभूषण खत्म करे, बेटी बहुत कुछ कर सकती है। और बेटी माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ देते हैं? बेटियाँ ऐसा काम नहीं करती हैं, बेटियाँ बहुत बहुत बढ़कर होती हैं। 18 साल के बाद 19वां साल है, ये 19वां वार्षिक उत्सव समारोह है जी। ये इसलिए कराया गया कि जो आजकल नेता लोग जो है तरह तरह के वादे करते हैं और वादों को पूरा नहीं करते हैं, तो उस माध्यम से बताया गया कि अब भविष्य में ऐसा कोई कार्य न हो, भ्रष्टाचारी समाप्त हो। जैसा कि अभी दिखाया गया था नेताजी के ऊपर कि 5 साल क्या 3 पुश्त बैठकर खाएंगे, इसलिए कि ये संदेश हम इसलिए देना चाहते थे कि कम से कम जो लोग देखें इसको, जो आज के वर्तमान समय में जो नेता हैं, ये भ्रष्टाचार को समाप्त करके एक अच्छे समाज सेवी बने, जनता के दुख सुख को समझें। इसलिए मैंने इस उद्देश्य से इस नाटक का मंचन किया था। बताया कि शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी है। कहा कि शिक्षा को अपना हथियार बनाओ, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाओ, अपना देश महान बनाओ। वहीं दूसरी तरफ मुख्य अतिथियों का अपनी सुरीली आवाज में आकर्षण करने वाली वैष्णवी पांडे ने स्वागत गीत गाकर मन मोह लिया, जिसमें मुख्य रूप से नाटक प्रस्तुत करने वाली निधि यादव, अर्पिता श्रीवास्तव, जिज्ञासा, अंजलि यादव, वैष्णवी पांडे, सोनम केसरी, रितु सिंह सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आप इस स्कूल में किस पद पे नियुक्त हैं? मैं इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर। आज आपके विद्यालय में किस तरीके का कार्यक्रम किया गया? आज विद्यालय में जो है वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रहा, जो हर संदेश देना चाहता था हर क्षेत्र में कि लोग उससे सीखें। जैसे हमने एक एकांकी दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरा ये संदेश देने का मतलब ये था कि जो आज के समाज में बहुत कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो बेटियों को लोग बुरे निगाहों से देखते हैं या बेटियों को नहीं चाहते हैं या घरों में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये संदेश मेरा देना था कि बेटी हर क्षेत्र में आगे है, बेटों से कहीं कम नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बेटी 2 कुल की राज रखती है, बेटा 1 कुल का राज रखता है। तो आप ये बताइए, आज आपके विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? हमारे आज विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में जो है सेवानिवृत्त जज साहब थे, माननीय श्री DL श्रीवास्तव जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर अशोक राय जी और उनकी सहपत्नी श्री रागनी राय जी थी, जो जिला फेडरेशन बैंक की चेयरमैन थी। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर अशोक कुमार राय, प्रबंध निदेशक लक्ष्मी हॉस्पिटल रोडवेज कैंट वाराणसी। आज अशोक जी आप यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या कार्यक्रम था यहाँ पे जो आप यहाँ उपस्थित हैं? जैसे यहाँ पे जो श्री नारायण बाल शिक्षा निकेतन धरना शिवपुर वाराणसी में विद्यालय का 19वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री DL श्रीवास्तव जी हैं और हमारे साथ में DSET की चेयरमैन रागनी राय जी भी हैं और यहाँ के प्रबंधक जो कि इतने वर्षों से कठिन परिश्रम करके बच्चों के लिए विद्यालय चला रहे हैं, श्री प्यारेलाल श्रीवास्तव जी, प्रधानाचार्य दिनेश श्रीवास्तव जी और अध्यापकगण और बच्चे अच्छा यहाँ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें हम पहले भी आ चुके हैं और इस तरह से बच्चों ने बहुत मनमोहक कार्यक्रम का यहाँ पे प्रदर्शन किया, जिनके साथ साथ उनके अभिभावक के मम्मी पापा भी यहाँ पे आए हुए थे और इसी तरह से बच्चों को आगे भी इस तरह का कार्यक्रम करते रहे, उनको शुभकामनाएं। अशोक जी, हम आपसे एक बस छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने देखा है कि इस विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक बच्चों ने कार्यक्रम छोटा सा पेश किया है और आपका भी एक हॉस्पिटल है, तो आप जनता से बेटियों के लिए क्या गुहार लगाएंगे और क्या एक संदेश देंगे? जैसे कि आजकल अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इसके लिए काफ़ी जो है जागरूकता जो चलाया जा रहा है, उसका जो है रिजल्ट भी आ रहा है। कई प्रदेशों में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जो बेटियां पहले 1000 में जो है जैसे कि 850-600 का रेशियो था, अभी बच्चियों का रेशियो बढ़ रहा है, जिससे कि लोग इस पर कानून तो शुरू से बना है लेकिन अपने से लोग जागरूक हो रहे हैं कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। इस तरह से हम लोग को और जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है और सचमुच में माना जाए तो हमारे अनुभव के अनुसार जो है बेटा से ज़्यादा बेटियां
जो है अपने पेरेंट्स का, मम्मी पापा का और लोगों का ज़्यादा आदर देती हैं। इसलिए हम सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि बच्चियों का जो आजकल देखा जा रहा है कि हर जगह लोग बच्चियों को जो स्वीकार नहीं करते हैं वो हर स्वीकार करें। बच्चियां भी देश की भविष्य हैं और बोला जाता है कि युवा है कल, युवा सफल तो देश सफल, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला है। तो हम लोग को ये युवाओं को, बच्चियों को, बच्चों को सफलता उनके ही कठिन परिश्रम से होगा और हम लोग उनको सहायता करना चाहिए, मतलब उनको समय समय पे गाइड करना चाहिए, उनके मम्मी पापा, टीचर्स को, जिससे वो आगे बढ़ें और अपने घर का, परिवार का और प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर आज 26 जनवरी पर नगर पंचायत जहानाबाद में नगर पंचायत अध्यक्ष ममता ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों के साथ नगर पंचायत कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी क्रम में लरौरी खेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरौरी में सर्वजन सेवा समिति धाम पर समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय ध्वज रूपी तिरंगा फहराया और स्कूली बच्चों के साथ डेरा पीर स्थान पर प्रार्थना कर भारत माता के रूप में सजी कन्या के चरण स्पर्श किए तथा मिठाई बांट मुंह मीठा करवाया। ये सर्वजन सेवा समिति के माध्यम से हर वर्ष एक पर्व मनाया जाता है। आने वाली पीढ़ी को उत्थान के लिए, जागृति करने के लिए सर्वजन सेवा समिति हमारी दीन दुखी असहाय गरीबों को सहयोग और सेवा करने के लिए, और सर्वजन सेवा समिति दीन दुखी असहाय गरीबों की मदद करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये हमारा सिद्धांत है। और सर्वजन सेवा समिति हमारे दीन दुखी गरीब परेशानों की मदद करती है। सर्वजन सेवा समिति के जिला अध्यक्ष घासीराम वर्मा, ग्राम अध्यक्ष रमेश चंद्र वर्मा, संस्थापक श्री A.K. अवस्थी जी महाराज।